नमस्कार, आपका स्वागत है गोंदिया न्यूज अपडेट पर। मैं हूं सुशील कुमार। शुरुआत करते हैं आज से बड़ी खबरों के साथ। में हो रहा है, इसके पीछे मुख्य रूप से गोंदिया डिस्ट्रिक्ट की तमाम सामाजिक संगठनें इकट्ठा आकर पिछले 100 दिन से दिल्ली की ओर आने वाले तमाम हाईवे पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में सारे बॉर्डर किसानों ने जो अपना धरना दे रहे हैं, जिस बॉर्डर पर कील ठोकने का काम मोदी सरकार ने किया है और जो काले कानून, किसान विरोधी कानून जो 3 केंद्र की सरकार ने पारित किया, उसका सर्वप्रथम हम निषेध कर उन कानूनों को रद्द करने की जो संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है, क्योंकि इन तीनों कानूनों से इस देश में पूंजीपति लोग, मुट्ठी भर लोग जो और इस देश में आर्थिक सत्ता उनके हाथ में जाएगी और देश का किसान, मजदूर, बहुजन समाज ये लाचार होकर इन उद्योगपतियों के इशारे पर मजबूरन इसे चलना पड़ेगा। इस प्रकार के ये जो तीनों कानून निरस्त करने के लिए जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, जिसे 100 दिन पूरे हुए, उसी के उपलक्ष्य में संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में तमाम सामाजिक संगठनें, चाहे वे मराठा सेवा संघ होगा, संभाजी ब्रिगेड होगा, जिजाऊ ब्रिगेड होगा, संवैधानिक मैत्री संघ होगा, सामाजिक एकता मंच होगा, चाहे वो आदिवासी फेडरेशन बिरसा ब्रिगेड होगा, या हमारे मुस्लिम साथियों का संगठन होगा, या चाहे अवंतीबाई लोधी समाज संगठन है, साथ में ओबीसी सेवा संघ, और हम लोग ओबीसी संघर्ष कृति समिति के माध्यम से जो विगत 100 दिनों से आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में और केंद्र सरकार का निषेध करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। निश्चित तौर पर एक कोरोना का बहाना कर जन आंदोलन को दबाने की कोशिश प्रशासन द्वारा हो रही है। यहाँ भी हम लोग जो कुछ पट्टियाँ लिख कर लाए थे किसानों के समर्थन में, काली फीत लाए थे, उसको भी उन फीत और झंडों को भी दबोचने का काम प्रशासन द्वारा यहाँ किया है। कई जगह इलेक्शन चल रहे हैं, इसके पूर्व में भी इलेक्शन हुए, लाखों की भीड़ इन नेताओं के सभाओं में हुई। आज भी राजकीय पार्टियां अपनी सभाएं, अपनी मीटिंगा जोर शोर से, इवन धार्मिक कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, मना रहे हैं। अभी लाखों करोड़ों लोग कुंभ मेले में जा रहे, समावेश हो रहे, यहाँ इनको कोरोना नज़र नहीं आ रहा। नेता घूम रहा है, वो मोदी घूम रहा है, शाह घूम रहा है, वहाँ कोरोना समझ में नहीं आ रहा है। मगर जब केंद्र सरकार के खिलाफ में और किसानों के पक्ष में अगर हम आंदोलन करते हैं, तो कोरोना के नाम पर जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के आधार पर भैया आप इकट्ठा नहीं आ सकते, आप चिल्ला नहीं सकते, आप नारेबाजी नहीं कर सकते। तो भाई ये क्या कानून सिर्फ किसानों के लिए, सामान्य जनता के लिए, नेताओं के लिए नहीं है, अधिकारियों के लिए नहीं है, धार्मिक उत्सवों के लिए नहीं है? इन बातों का ध्यान सरकार ने रखना चाहिए। और इस प्रकार अगर सामाजिक उद्रेक को, हम सब सारे लोग किसान के औलाद है, किसानी करने वाले लोग हैं, किसानों के दर्द को जानने वाले लोग हैं, और इसलिए इसके पश्चात अगर इन आंदोलनों को इन कोरोना का बहाना करके दबाने की अगर कोशिश की, तो एक सामाजिक उद्रेक होगा, और वो उद्रेक इतना भयानक होगा कि देश की सरकार को भी, देश की सल्तनत को भी, मोदी को भी सोचने में मजबूर कर देगा। और इसलिए हम इस माध्यम से आज किसानों के इस संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को समर्थन करते हैं। और साथ में इसके बाद अगर केंद्र सरकार नहीं मानी, तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जिले में भी एक तीव्र आंदोलन इसके लिए छेड़ा जाएगा। कायदे कोरोनाच्या आडून लोकांवर लादले, हे कृषी कायदे रद्द करायला पाहिजे। ज्या कायद्याची शेतकऱ्यांना, ज्या कायद्यांसाठी शेतकरी विरोध करून राहिले, ते कायदे जबरदस्तीने त्यांच्या मानगुटीवर लादण्यात शासनाचा काय उद्देश आहे? लोक आता विरोध करून राहिले, अरे हा देश कृषीप्रधान देश म्हटलं जाते, पण हा देश आता खुर्चीप्रधान झालेला आहे। आणि खुर्चीसाठी आणि आपण म्हटलं, आपण जे कायदे पास केलं तर ते लोकांनी ऐकलेच पाहिजेत, अशी जी मानसिकता आहे, म्हणजे एकंदर दडपशाहीची जी मानसिकता आहे, ही मानसिकता कुठं ना कुठं बदलली पाहिजे। आणि जनादेशाचा आणि शेतकऱ्यांच्या एकंदर प्रश्नांचा आणि भावनेचा विचार करून शासनाने हे कायदे वापस घेतले पाहिजेत। नाहीतर हे जनआंदोलन तीव्र झाल्याशिवाय राहणार नाही। जो अन्नदाता जगाचा पोशिंदा आहे, एकंदर या कोरोनाच्या काळामध्ये
देशाचा सगळे उद्योग डबघाईला आले, मात्र शेतकऱ्यांनी ही अर्थव्यवस्था तारण्याचं काम केलं. जो तारणहार आहे आज त्यालाच मारण्याच्या तयारीत जर ही व्यवस्था लागली असेल तर हा उद्रेक शमणार नाही. तर याच्या विरुद्ध लोक एकत्रित होतील आणि त्याचं मोठं नुकसान शासनाला भोगावे लागेल. आणि म्हणून हे कृषी कायदे शासनाने मागे घ्यावेत अशी शेतकऱ्यातर्फे आम्ही सर्व संघटनाचे लोक विनंती करीत आहोत.